नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार झारखंड बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बालूमाथ की, जहां मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे दुमका के, जहां के रामगढ़ प्रखंड क्षेत्र में पीडीएस चावल का कालाबाजारी का मामला पहुंचा चरम सीमा पर। आगे बात होगी गिरिडीह की, जहां के जिला समाहरणालय परिसर के पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग सुविधा केंद्र में सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान किया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लातेहार के बालूमाथ में शनिवार को विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए मतदान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का नेतृत्व लातेहार के उपायुक्त उत्कृष्ट कुमार गुप्ता ने किया। रैली बालूमाथ प्रखंड कार्यालय से शुरू होकर शहीद चौक, थाना चौक, छठ तालाब रोड होते हुए राजकीय बुनियादी विद्यालय तक पहुंची। उपायुक्त ने कहा कि 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनावों में सभी से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है लातेहार जिले में 100% मतदान हो। इसके अलावा रैली में शामिल लोगों के हाथों में तख्तियां और बैनर तले मतदान के प्रति जागरूक करते हुए लोग नजर आए। रैली में एसडीओ अजय रजक, डीआरपीओ डॉक्टर चंदन कुमार, अंचलाधिकारी विजय कुमार, बीडीओ सोमा उराव समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मतदाताओं के बीच में जागरूकता लाना और 13 नवंबर को जो हमारे यहाँ मतदान है उसमें अधिक से अधिक भागीदारी, एक भी मतदाता छूटे नहीं, इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम चल रहा है ताकि हम अधिक से अधिक वोट करवा सकें। मतदाताओं को क्या संदेश और देना चाहिए? संदेश है कि उस दिन सबसे पहले मतदान को प्राथमिकता दीजिए, काहे कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और अगर हम अपने लिए एक दिन निकालते हैं तो 5 साल हम अच्छी सरकार चुनने के लिए काम करते हैं। तो इसलिए उस दिन मुख्य रूप से आप सभी घर से निकले, आस पड़ोस के लोग भी, अगल बगल में जो भी है, माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, पड़ोसी, सभी लोग निकले और अपना मतदान का अवश्य उपयोग करें। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि 13 नवंबर को जो हम लोग के जिला में मतदान है उसके लिए जागरूकता पैदा करना और सभी को जागरूक करना कि 13 नवंबर को मतदान है और भारी मात्रा में आए वोट दें। हम लोग का जो लक्ष्य 100% वोटिंग का है उसको पूरा करने में हम लोग का मदद करेंगे। और यहाँ के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यहाँ के मतदाताओं को यही संदेश है कि समुचित व्यवस्था सारे बूथों पर की गई है। आप लोग आए, निर्भीक तरीके से वोट करें और 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से ये प्रक्रिया शुरू होगी। आप सब का स्वागत है और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आप लोग भारी मात्रा में आके वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके माध्यम से बालूमाथ वासियों को यह संदेश दिया जा रहा है कि 13 नवंबर दिन बुधवार को अपने घरों से निकलें और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। इसी दिशा में आज हम लोग ह्यूमन चयन का आयोजन किए थे, जिसमें जिले के उपायुक्त महोदय ने भी स्वयं भाग लिया और लोगों से आग्रह किया है कि मतदान के दिन याद रखेंगे और यह मतदान प्रति 5 वर्षों में आता है, जिसमें अधिकतम मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को घर से निकलना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड के पीडीएस चावल की कालाबाजारी चरम पर है। रामगढ़ बाजार के पास कुछ ट्रैक्टरों में अवैध रूप से पीडीएस चावल लादकर बेचा जा रहा है। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक ये सिलसिला लगातार चल रहा है। सवाल उठता है कि बिना जीपीएस के ट्रैक्टरों में कैसे चावल लोड किया जा रहा है और जिन वाहनों की अनुमति नहीं है उन्हें लोडिंग क्यों दी जा रही है। ये कालाबाजारी गरीबों का जश्न और राशन सब कुछ छीन रही है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी से इस मामले पर सवाल करने पर उन्होंने जांच की बात कही, जबकि रामगढ़ प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मामले की पुष्टि की है। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। शनिवार को गिरिडीह समाहरणालय परिसर में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान सुविधा केंद्र पर गिरिडीह उपायुक्त और जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने अपना मतदान किया। ये मतदान आगामी 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए था, जिसमें राज्य की राजधानी रांची समेत गिरिडीह में मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेट का विकल्प दिया, जिससे वो मतदान दिन से पहले अपना वोट डाल सकें। मतदान के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने जिले के सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। सभी को नमस्कार, मैं नमन प्रियेश लकड़ा, डीईओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर गिरिडीह। आज मैंने जिला समाहरणालय गिरिडीह के जो फैसिलिटेशन सेंटर है पोस्टल बैलेट हेतु, वहाँ पे अपना पोस्टल बैलेट के माध्यम से रांची विधानसभा क्षेत्र रांची जिला के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया, अपना पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट कास्ट किया। मैं सभी वोटरों को और सभी
जो पदाधिकारी और कर्मी हैं जो कि इलेक्शन ड्यूटी में लगे हैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी अपने अपने संबंधित मतदान केंद्र में और जिनकी इलेक्शन ड्यूटी लगी है वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से या तो अपने ट्रेनिंग सेंटर में या अपने फैसिलिटेशन सेंटर में, और जो भी एसेंशियल सर्विस के जो वोटर्स हैं वो पीवीसी के सेंटर्स में निश्चित तौर पे उपस्थित होकर या तो ईवीएम के माध्यम से या जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट जरूर कास्ट करें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां श्री कृष्ण गौरक्षी समिति भभुआ में गोपाष्टमी महोत्सव से गौ पूजन का आयोजन वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजन के साथ श्रद्धालुओं के द्वारा किया गया, जिसका संचालन पंचम लाल जायसवाल के द्वारा किया गया। जहां गौ माता की पूजा अर्चना के बाद अपने संबोधन में सनातन धर्मावलंबी भक्तों ने बताया कि गौ सेवा संवर्धन से राष्ट्र सेवा से जुड़ी हुई है। गाय की पूजा और उपासना करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही घर में सुख शांति की और समृद्धि का फल भी मिलता है। तो वहीं गाय के दूध से लेकर मूत्र तक कई असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है। मौके पर अरविंद आर्य, बैजनाथ तिवारी, प्रेमनाथ जायसवाल, उषा रानी त्रिपाठी, रविंद्रनाथ पांडे, दिलीप कुमार शर्मा समेत कई लोगों की मौजूदगी रही। आज गोपाष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया है, किस प्रकार के क्या क्या किया गया, इसका उद्देश्य क्या? आज हम सब श्री कृष्ण गोपाष्टमी मना रहे हैं और आज आपको कार्तिक महीना के अष्टमी तिथि को ये गोपाष्टमी मनाया जाता है, जो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गैया चराने का काम शुरू किया था। इसलिए हम लोग श्री कृष्ण जी को और गौ माता को पूजन करते हुए और श्री कृष्ण गौशाला भभुआ के प्रांगण में हम सब गौ माता का पूजन कर कर और गोपाष्टमी धूमधाम से मना रहे हैं। कितने दिनों से चल रहा है? ये बहुत दिनों से चल रहा है, जब से यहाँ हम सब लगभग 50 साल से मना रहे हैं। हमारे पूर्वज ने मनाते आया, उस बाद हम सब मना रहे हैं। इस प्रकार की पूजा के उद्देश्य क्या है? इससे हम लोग उद्देश्य देते हैं कि अपने देसी गाय को ही पाले हम हर घर में, क्योंकि भारत एक गांव का देश है और हमारे गांव में जब तक गौ माता नहीं रहेगी तब तक ये देश में समृद्धि और राष्ट्र सुरक्षा नहीं हो पाएगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? अरविंद कुमार आर्य। क्या है? ये एक श्री कृष्ण गौशाला समिति का सदस्य हूँ। किस प्रकार का आयोजन किया गया? ये आयोजन तो गोपाष्टमी कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है, उसी के कार्यक्रम हेतु हमको तो प्रदेश में दक्षिण बिहार प्रांत का और 18 जिले हैं, उसका जिम्मेवारी गो रक्षा का, गो संरक्षण का वो दिया गया है। तो उस नाते से हमने चुनाव किया कि मेरा जन्मभूमि भभुआ है, तो क्यों नहीं मैं यहाँ से ही शुरुआत करूं और यहाँ जो गौशाला है उसको ही क्यों नहीं। ये बात यहाँ क्यों आपके दिलो में कैसे आया जी? आपके दिलो जहन में कैसे आया? इसलिए आया, कानूनी बात ये है कि एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1960 ये सेंट्रल एक्ट है, उसके अंतर्गत की व्यवस्था है कि सरकार जो है प्रोटेक्ट करेगी, उसमें एनिमल में गाय भी आती है, गौ माता। तो और उसके बाद क्या हुआ है इसमें कि 2001 में ये रूल बना है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन के लिए क्या उसमें रूल में है। गोपाष्टमी महोत्सव आप लोगों के द्वारा किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? आज श्री कृष्ण गोपाष्टमी यहाँ पर भभुआ में मनाया जा रहा है और श्री कृष्ण गौशाला के तत्वाधान में उसके प्रांगण में गौ माता का पूजन किया गया। कृष्ण गौशाला संरक्षण समिति जो यहाँ बनी है, यह एक अर्ध सरकारी संस्था है जिसके पदेन अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ हैं और इसके अन्य 11 सदस्य भी हैं, जिनके देख रेख में इसके बाउंड्री वगैरह का कार्य चल रहा है, रूम भी बन रहा है। और यह कार्यक्रम करके हम लोग यह उद्देश्य सामने रखते हैं कि आप लोग इसमें सहयोग दें, सहयोग करके यहाँ पर गौवर्धन संवर्धन का कार्य शुरू हो, क्योंकि गौ ही एक ऐसी है जिससे मनुष्य को बोलना आया। आप देखे होंगे कि जब भी गौ का बच्चा होता है तो वो सबसे पहले उसका आवाज जो आता है माँ, और हमारे मुख से भी माँ शब्द वहीं से आया। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसने अपने माता को माँ कहा हो, वह सिर्फ और सिर्फ गौ का बच्चा ही होता है।
और इसीलिए हम लोग भी गाय को माता कहते हैं, क्योंकि बच्चे भी बड़े होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि माँ बोलो, माँ बोलो। तो ये माँ शब्द हमको उसके बछड़े से ही प्राप्त हुआ है। दूसरी बात रही कि आज ही क्यों हम लोग यह पर्व मनाते हैं, तो यह जानकारी होगी कि जब कार्तिक महीना में इंद्र ने ब्रज में पूरा बारिश किया, लगा कि पूरे प्रलय से बहवा देगा ब्रज को, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, ये जो घमंडी इंद्र है इनका हम लोग पूजा नहीं करेंगे, और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पे उठा लिया और 7 दिनों तक उठाए रखा, जो कि कार्तिक एकम से लेकर सप्तमी तक था। गोपाष्टमी महोत्सव आप लोग के द्वारा जी जी, इसका उद्देश्य हम लोग समाज में संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से गौ माता का हत्या हो रहा है, और आज हम लोग अपने दूध तो पी रहे हैं। अभी भाई साहब ने बताया कि जो दूध पी रहे हैं दूध नहीं, एक तरह का जहर है। जो जर्सी गाय, बहुत तरह की गाय आ गई हैं मार्केट में। हमारी जो देसी गाय थी, जो कामधेनु जो निकली हुई थी समुद्र मंथन के समय, गौ माता की उत्पत्ति कैसे हुआ था? जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें बहुत सारे रत्न निकले थे, उसमें एक मेरी कामधेनु निकली थी, वहीं से गौ माता की उत्पत्ति हुई थी। तो आज हम लोग वो दूध नहीं पी रहे हैं। आज जिस तरह की जर्सी गाय हैं एक तरह का जहर हम लोग पी रहे हैं। और इस तरह से हम लोग आज पूजन करके संदेश दिए कि आने वाले समय सब लोग गौ का जो देसी गाय है उसका रक्षा करें और पालें, और ताकि हम लोगों को शुद्ध मिल सके, दुग्ध मिल सके, घी मिल सके। और देखिए, पहले आप लोग भी जानते होंगे जो गांव से जुड़े होंगे कि पहले जिस तरह से जमीन हम लोग खेती करने के लिए रखते थे, उसी तरह से गौ के लिए, हाँ, गोचारण के लिए भी जमीन छोड़ी जाती थी हर गांव में गोचारण के लिए। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप गांव में जाकर देखिए, गोचारण के लिए कोई जमीन नहीं है। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।